नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम जानने वाले हैं ये साइक्लोन यानी चक्रवात के बारे में कि साइक्लोन होता क्या है, कैसे बनता है, कब बनता है, किस लिए बनता है और इस साइक्लोन को अलग अलग जगह किस किस नाम से जाना जाता है। तो ए टू जेड आप पूरा जानने वाले हो इस साइक्लोन के बारे में। ये जो साइक्लोन है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कठिन टॉपिक लगता है और ये है भी, लेकिन आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। एकदम मुड़वक ऊपरा सा आपके निकल जाएगा, मतलब एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो साइक्लोन होता है बेसिकली इसके 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला होता है ओरिजिन ऑफ साइक्लोन, यानी जब साइक्लोन बनता है। दूसरा होता है मैच्योर स्टेज, इसमें जो साइक्लोन रहता है ये अपने आप को, अपनी साइज को बड़ा करता है और अपने अंदर मॉइस्चर को इकट्ठा करता है। और तीसरा स्टेज होता है डिसिपेशन स्टेज, इसमें ये जो साइक्लोन रहता है इसमें साइक्लोन अपने मॉइस्चर जो इकट्ठा करे रहता है उसको छोड़ देता है बारिश के रूप में और धीरे धीरे साइक्लोन खत्म हो जाता है। अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआ रहे होंगे और सोच रहे होंगे यार ये मॉइस्चर इकट्ठा यानी पानी को क्यों इकट्ठा करता है और कैसे इकट्ठा करता है। तो भैया ये जो साइक्लोन रहता है बेसिकली मॉइस्चर और एयर से बना रहता है। अब कैसे बनता है उसको आगे अभी जानेंगे। और ये जो साइक्लोन रहता है ये नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज आता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज आता है। अब अपने मूड़ी खजुआकर और अपने पेट से सोचो ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होता है भैया कोरियलिस फोर्स की वजह से। ये जो कोरियलिस फोर्स होता है बेसिकली जो हमारी धरती घूमती है उसी की वजह से कोरियलिस फोर्स जनरेट होता है। और इसी कोरियलिस फोर्स की वजह से ये जो साइक्लोन ये नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज आता है। और ये जो कोरियलिस फोर्स है ये भैया नदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है उसको ये राइट वर्ड डाइवर्ट कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट कर देता है। कौन? ये ही कोरियलिस फोर्स की वजह से। तो आप यहाँ तक तो जान गए होंगे कि जो थोड़ा बहुत साइक्लोन होता है उसके बारे में कि इसके कितने स्टेज होते हैं। अब हम समझते हैं ये जो साइक्लोन होता है ये बनता कैसे है। तो इसको बनने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है। सबसे पहला भैया टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब यह है कि लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि ये इसको बहुत बड़ा लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, वो भी वाटर का। वाटर का मतलब ये है जैसे समुद्र हो गया, इन सब चीज़ों में आपके गांव का जो गढ़ा है उसमें साइक्लोन नहीं आ सकता, ये केवल भैया समुद्र में ही आ सकता है। और तीसरी कंडीशन होती है भैया यही कोरियलिस फोर्स। और यही 3 चीज़ मिला दोगे तो आपके ये साइक्लोन बनने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये कैसे होता है इसके साइंस के पीछे चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो है ये भैया एक तो समुद्र है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये समुद्र है और ये समुद्र का पानी है। अब ये जो सूरज है वो क्या करेगा भैया, यहाँ पर घाम छोड़ेगा। घाम का मतलब क्या है? लाइट छोड़ेगा। और ये जो समुद्र है उसकी कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर खूब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। गर्मी का मतलब मान लो ये वाली एरिया यहाँ पर खूब हीट आ गई। अब जब हीट आ जाएगी यहाँ पर सन की वजह से, तो होगा क्या इसको समझते हैं। मान लो ये हीट आ रही है सन की वजह से, तो जब यहाँ पर ज़्यादा हीट आएगी ना तो यहाँ का जितना भी एयर रहेगा और जो पानी रहेगा वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि जब कोनो चीज़ हीट पाता है वो क्या करता है, ऊपर उठने लगता है। अब जैसे कि आप ही देखोगे अगर घर में आपकी कोई पाद देता है तो वो जो पाद है वो देखोगे थोड़ा बहुत गर्म रहता है, और जब वो गर्म रहता है धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। तो इसीलिए जब भी एयर को आप गर्म करोगे ना धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। अगर आप पानी को भी गर्म करोगे तो भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है, ना कि नीचे जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे जब हीट ज़्यादा आएगी यहाँ का जो एयर है, जो हवा है, जो मॉइस्चर है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। और ऊपर जाकर भैया यहाँ पर एक क्लाउड टाइप का बना लेता है। अब यहाँ पर क्लाउड बनाए, अब आप खुद मूड़ी खजुआओ। अब देखो जब यहाँ पर क्या होगा, हीट आएगा तो यहाँ पर सारी हवा और मॉइस्चर उड़ गई। अब जब यहाँ पर उड़ गई तो यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर जनरेट हो गया। क्या हो गया? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, लो प्रेशर। अब जहाँ पर लो प्रेशर हो गया और किनारे किनारे क्या है, हाई प्रेशर है, तो यहाँ से क्या होगा, जो हवा है वो यहाँ पर आने लगेगी इस जगह को फिल करने के लिए। अब आप खुद दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर ज़्यादा घाम लग रहा था इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा हीट हुआ और जितना भी एयर ओवर था वो सारा ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया तो यहाँ पर बची खाली जगह जिसके कारण लो प्रेशर जनरेट हो गया। अब किनारे किनारे की जो ठंडी हवा है वो आकर इसे फिल करने लगेगी। लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मी रहती है, जो किनारे किनारे ठंडी हवा रहती है वो सब जैसे आती है उन्हें गर्मा जाती हैं, जैसे गर्मा जाएंगी उन्हें ऊपर चली जाती हैं। अब फिर से यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो गया और फिर से ज़्यादा हीट हो गया, तो यहाँ पर जितनी फिर और पीछे हवा रहेगी ठंडी वो सारी आने लगेगी और धीरे धीरे जितनी हवैया यहाँ पर आएगी ना वो सारी ऊपर जाने लगेगी और ऊपर जाकर एक ऐसे बड़ा सा क्लाउड टाइप का बना लेती है। अब आप खुद मूड़ी खजुआओ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, लो प्रेशर था लेकिन यहाँ पर सारी हवैया यहाँ पर चली गई तो यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो गया। अब जब यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो गया तो हाई प्रेशर से कौनो चीज़ हमेशा लो प्रेशर में जाती है। ये आप साइंस में थोड़ा बहुत अगर बचपन में पढ़ोगे तो याद होगा। अगर कहीं हाई प्रेशर है तो वहाँ से वो चीज़ लो प्रेशर में जाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर आप देखोगे हाई प्रेशर है तो यहाँ से क्या करेगा, ये ऊपरा से निचवा आने की कोशिश करेगा। तो जैसे ये निचवा आएगा
लेकिन निचवा आ नहीं पाता है क्योंकि कोरिलिस फोर्स लग जाता है। कोरिलिस फोर्सवा क्या करता है, इस चीज़ को जो हाई प्रेशर से आ रहा है लो प्रेशर में, इसको ये डिफ्लेक्ट कर देता है। तो जैसे इसको ये डिफ्लेक्ट कर देता है ना, तो ये क्या करता है, इसे घूम जाता है और ये घूम गया, क्योंकि ऊपर से बहुत सारी हवाएं आएंगी ना जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएंगी, तो वो सारा इसे घूम जाएंगी और घूम घूम के क्या बनाएगी, यही साइक्लोन का निर्माण कर लेती है। तो इसी तरीके से जो वी टाइप का शेप होता है ये साइक्लोन क्या होता है, समझ गए। जो साइक्लोन होता है वो वी टाइप का होता है, देखोगे इस तरीके से। तो इस तरीके से साइक्लोन का जनरेशन होता है। अब जब ये साइक्लोन बन जाता है तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और साइक्लोन के ऊपर देखोगे यहाँ पर छोटा सा गैप खाली रहता है, इसे हम कहते हैं साइक्लोन की आंख, यानी साइक्लोन की जो आंखें रहते हैं वो बीच वाले ऊपर वाले एरिया कहते हैं। अब धीरे धीरे ये जो साइक्लोन रहता है ये आगे बढ़ने लगता है और आप देखोगे ये जो प्रोसेस ये हमेशा चलते रहेगी जब तक ये समुद्र में है। जब तक ये समुद्र में है तब तक इसको हीट मिलती रहेगी और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट होते रहेगा और ठंडी हवाएं आकर इसे फिल करते रहेंगी और दूसरा मॉइस्चर इसको मिलता रहेगा। मॉइस्चर कहाँ से, इसको समुद्र से मिल जा रहा है। तो ये देखोगे ये सारा प्रोसेस जब तक समुद्र पे तब तक चलता रहेगा। धीरे धीरे ये जब साइक्लोन आगे बढ़ना चालू कर देता है, मान लो ये साइक्लोन आगे बढ़ना चालू कर दिया और जब ये साइक्लोन आ जाता है धरती पर, तब उसे भैया ये पानी नहीं मिल पाता। जब इसको पानी नहीं मिल पाएगा तो इसे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मिल पाएगा, धीरे धीरे ये खत्म होने लगता है। उसको मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा, जब उसको मॉइस्चर नहीं मिल पाता है ना, तो जैसे ज़मीन पर आता है जो साइक्लोन रहता है वो खत्म होने लगता है। लेकिन जब तक ये साइक्लोन ज़मीन पर आकर खत्म होता है तब तक ये इतनी तबाही मचा चुका रहता है जिसका कोई जवाब नहीं रहता। ये जो साइक्लोन रहता है जब ज़मीन पर आता है तब उसको मॉइस्चर नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो खत्म होने लगता है और उसके अंदर जितना मॉइस्चर रहता है उसको बारिश के रूप में ज़मीन पर छोड़ देता है। इसीलिए जब साइक्लोन आता है तो ज़मीन पर यानी धरती पर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है उस एरिया में जिस एरिया में ये साइक्लोन आया रहता है। तो आप ये साइक्लोन के बारे में तो समझे होंगे किस तरीके से फॉर्म होता है। बेसिकली इसको 3-4 चीज़ों की जरूरत रहती है, एक लार्ज बॉडी एरिया की, और दूसरा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट हो जाए, और जैसे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट होगा किनारे किनारे ठंडी हवाएं आने लगेंगी और वो सारी क्या होंगी, उड़ के ऊपर आ जाने लगेंगी। ऊपर हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा और फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस आएगी। जैसी ही आएगी कोरिलिस फोर्स की वजह से वो सारी क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, घूम जाएगी, और जैसे ही घूम जाएगी ये साइक्लोन का निर्माण कर लेती है। यहाँ तक समझ में आ गया ना अब आपको। अब हम समझते हैं ये जो साइक्लोन होता है इसको किस किस नाम से और अलग अलग जगह पर बुलाते हैं। अब ये जो साइक्लोन होता है अगर आप इसको धरती के जगह के हिसाब से डिवाइड करोगे तो बेसिकली ये 2 रूप में होता है। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर सदर्न और नदर्न में 30 डिग्री तक आता है, यानी इतने की जगह के बीच में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। और ये जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ये 30 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर ये 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में सदर्न और नदर्न के बीच में आता है। तो ये इसे हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। अब यहाँ तक साइक्लोन को समझिए कि मतलब इसके बीच में ज़्यादातर साइक्लोन आते हैं। अब देखो ये जो यूएस और कनाडा में जो साइक्लोन आते हैं वहाँ के लोग इस साइक्लोन को कहते हैं भैया टोर्नेडोज, और जो इंडियन ओशियन में आते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और जो नदर्न ऑस्ट्रेलिया में आते हैं वहाँ के लोग कहते हैं इस साइक्लोन को विली विली। अब जैसे कि मान लो जब ऑस्ट्रेलिया में आता होगा ना साइक्लोन तो लोग कहते होंगे भाग रहे विली विली आ गया है। और जो साउथ चाइना सी में आता है साइक्लोन उसे वहाँ के लोग कहते हैं टाइफून, और जो कैरिबियन सी में आता है वहाँ के लोग कहते हैं उसे हरिकेन। तो ये अलग अलग नाम से जो साइक्लोन होते हैं उनके नाम पड़े हैं अलग अलग जगह के हिसाब से लेकर। तो आई होप आप समझे होगे। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आओ तो कमेंट बॉक्स में केवल ए लिख देना, और बिल्कुल ना समझ में आओ तो बी लिख देना। देखते हैं आपको ज़्यादा समझ में आया कि किसी और को ज़्यादा समझ में आया। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो करिए अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले, ताकि वो भी जान जाए साइक्लोन वैक्लोन कैसे आता है। आई होप आप समझे होगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।